हैप्पी ओम शांति। कैसे हैं आप सब? आज आपके बीच एक बहुत सुंदर गिफ्ट लेकर के आए हैं शक्ति की। क्योंकि मानव कोई भी कार्य करता है तो उसे सबसे पहले चाहिए शक्ति, तन की भी और मन की भी। तो शक्ति का स्रोत है परम पिता शिव परमात्मा, जिसको हम श्री श्री सुप्रीम शिव बाबा कहते हैं प्यार से। तो आज हम शक्ति के बारे में जानेंगे। जैसे प्यारे बाबा ने हमें बताया कि मेरे से कैसे चार्ज होना है, तो हम स्वागत करें कि शक्ति के सागर मेरे दिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शक्ति का सागर उपस्थित हो जाता है और जैसे हमने आत्म स्मृति में टिक करके कहा कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तियों की भंडार आत्मा हूँ, तो हमारे में परमात्म शक्ति आ जाती हैं। और जब वो स्वरूप में हम एकाग्र हो जाते हैं तो शक्तियाँ पहले तो मन के द्वारा पूरी बॉडी में काम करती हैं और फिर बॉडी के रोम रोम से वो रेज बनकर पूरे विश्व में शक्ति फैलाने का काम करती है आत्मा। तो शक्ति एक ऐसी चीज़ है, उसको स्वरूप में लाया विजन के साथ कि मैं आत्मा हूँ ही शक्ति स्वरूप, और शक्ति के सागर के साथ कंबाइंड बीज रूप में। और मेरा जो स्वरूप है वो बिल्कुल लाल है, एकदम लाल से भी लाल स्वरूप। वैसे भी हम भगवान के लाल हैं, है ना। तो इस स्वरूप में आते ही मेरा स्वरूप बन जाता है शक्ति स्वरूप। जब आप शक्ति स्वरूप हैं तो आपके चारों ओर शक्ति का ओरा, और जितनी भी परमात्मा की बिखरी हुई शक्तियाँ हैं वो भी आपके शक्ति स्वरूप को देखकर आपके चारों ओर फैलने लगती हैं। और उस ओरे के अंदर जो भी एरिया आता है उसमें अनेक आत्माओं के संकल्प चेंज होते जाते हैं और उनके मन में एक पावर आती जाती है। तो हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले शक्ति के सागर का आह्वान करते हुए अपने स्वस्वरूप में टिक करके कार्य करेंगे। जो कार्य हम शक्ति स्वरूप से करते हैं उस कार्य में हमें 1001% सफलता और विजय प्राप्त होती है। तो फील करते जाएं कि मैं एक शक्ति स्वरूप अति सूक्ष्म ज्योति सितारा हूँ और उस शक्तियों के सागर से कंबाइंड हूँ। थोड़ी देर भी हम इस स्वरूप में टिकेंगे तो हम शक्ति स्वरूप नहीं बल्कि शक्तियों की भंडार बन जाएंगे। हमारे चारों ओर सूर्य की किरणों से भी तेजों में शक्तियाँ मस्तक से उतरती हुई धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगती हैं। अनेक शक्तिहीन आत्मा शक्ति स्वरूप बनती जाती हैं और हमारी जो प्यारी प्रकृति है वो भी कमज़ोर हो गई, उसमें भी दिव्य शक्ति भरने लगती है। प्रत्येक आत्मा अपनी स्टेज का अनुभव करने लगती है, सतो प्रधान स्टेज का।
शक्ति स्वरूप संकल्प आने लगते हैं, जिससे मनोविज्ञान, मनोदशा और वायुमंडल चेंज होने लगता है। एक एक व्यक्ति भी अगर शक्ति स्वरूप का अभ्यास करे तो कितनी करोड़ों आत्माओं को उसका बल प्राप्त हो सकता है, परंतु स्वरूप में टिक करके अपने ओरिजिनल वास्तविक दिव्य आत्मिक बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के फील करना है। तभी हम दूसरों को वह शक्ति दे सकते हैं जिसके लिए स्कूलों में भी बच्चे प्रार्थना गाते हैं, वह शक्ति दो दयानिधे। अब वह शक्ति तो दयानिधे ने हमें दे दी, हम दया कर उस शक्ति को सब तक पहुंचाने का कार्य करें और एक ही संकल्प में टिक करके, ज़्यादा भी नहीं, अपना परिवार ही बैठ करके जब प्रभु का ध्यान करें तो कहें कि शक्ति के सागर आ जाओ, मुझ में भी वो शक्तियाँ आ जाएं और सारे संसार में भी वो शक्तियाँ भर जाएं। तो यह आपसे एक बहुत बड़ी सेवा है, और जो करता है सेवा उसे सदा ही मेवा प्राप्त होता है, उसके भंडारे भरपूर रहते हैं, जीवन में उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती और उसे कोई कमज़ोरी भी कभी भी उसके पास नहीं आ सकती, क्योंकि आपने परमात्मा की दी हुई शक्ति का दान दिया है। और कहते हैं कि दान करने से पुण्य बनता है, तो आप इस सृष्टि पर एक पुण्य आत्मा, एक महान आत्मा, वैसे भी कहा जाता है करो कल्याण बनो महान। तो यही महानता की एक बहुत सुंदर परिभाषा है। शक्ति हमारा स्वरूप है, शक्तियों का सागर हमारा पिता है, और हम भी इस सृष्टि पर शिव की शक्ति हैं। ओम शांति।